सिविल बेस्ड लर्निंग्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा क्या कैरियर ऑप्शन है सिविल इंजीनियरिंग के बाद। ये वीडियो जनरली सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से बनाया गया है और करीब करीब सभी डिपार्टमेंट का सेम है, मगर कुछ कुछ सिनेरियोस चेंज हो सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के बाद जो हमारा है 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस। तो क्या क्या आपका पहला ऑप्शन है हायर स्टडीज़, दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब्स, तीसरा प्राइवेट जॉब्स, और जो चौथा है जो रिसेंट अभी जो डेवलप हो रहा है उसके अनुसार जो फोर्थ ऑप्शन है वो अभी रिसेंटली इमर्ज कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम हायर स्टडी का बात करेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या पढ़ चुका है तो उसके पास ये 4 ऑप्शंस है। तो हायर स्टडी जो आता है, हायर स्टडीज़ में आ जाता है आपका एमटेक, जिसमें कोई भी एक स्पेशलाइजेशन लेकर वो एमटेक कर सकता है, जो मास्टर्स डिग्री होता है, बीटेक के बाद बीटेक बैचलर्स डिग्री। और या तो जा सकता है वो एमबीए के लिए कैट देकर वो आईआईएम या और भी मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जा सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस इंजीनियर्स के लिए खुले हुए हैं। तो एमटेक के लिए जो होगा वो गेट से के थ्रू होगा, गेट के थ्रू और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। एमबीए जो होता है इसमें एक पीजीडीएम, गेट और कैट, कुछ कुछ गेट से भी लेते हैं, जैसे हमारा नीति हो गया वो गेट से लेता है नीति, और ऐसे कैट से होता है इसमें एडमिशन। तो अगर किसी को हायर स्टडी में जाना है तो उसे गेट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में हमारा 3 ऑप्शंस हो जाता है, जिसमें पहला हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एसएससी, जेई और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे का। और सेकंड जो हो गया वो स्टेट गवर्नमेंट्स का जॉब हो गया, जैसे स्टेट एई का या जेई का, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब्स आ जाते हैं। और तीसरा जो हो जाता है वो पीएसयू, कोई कोई पीएसयू एग्ज़ाम लेता है और कोई गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियरिंग के बाद। फिर आ जाता है हमारा प्राइवेट जॉब्स। तो प्राइवेट जॉब्स में भी हमारा 2 ऑप्शंस है, या तो आप कोर में जाइए सिविल में या तो नॉन कोर में। तो कोर जॉब्स क्या हो गए, जो हमारा जो पढ़े सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही हो जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और नॉन कोर जॉब्स में हमारा आईटी जॉब्स आ जाते हैं, आईटी या सेल्स और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर कोई भी अगर स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर में है तो सिविल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग आईटी जॉब्स की तरफ में जाते हैं। उन लोग कोडिंग सीखते हैं और आईटी कंपनीज़ में बैठते हैं, और बहुत सारे ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं और काम करते हैं। और जो ये चौथा जो ऑप्शंस आया है अभी जो रिसेंटली डेवलप हो रहा है, ये मेनली स्किल बेस्ड है। तो इसमें क्या, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जैसे किसी भी वो जो स्टूडेंट है अगर वो 4 साल में इंजीनियरिंग पढ़ा है तो इंडस्ट्री लेवल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, अगर उसने इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज ले लिया है तो वो खुद का कंसल्टेंसी फर्म चला सकता है, जो बिल्डिंग्स के लिए कंसल्टेंसी दे सकता है, या डिज़ाइन कुछ सॉफ्टवेयर्स उसने सीख लिया, जैसे स्टैड प्रो, ई टैप्स, इस तरह से ई टैप्स, ऑटो कैड, और कुछ एक्सपीरियंस लेकर मतलब कॉलेज के ही समय में अपना ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी इस फील्ड में भी कोई भी स्टूडेंट एज ए शुरुआत कर सकता है। तो अब मैं बात करूँगा कि क्या सिनारियो है ईच हमारा जो ऑप्शंस है ये चारों ऑप्शंस का। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि हायर स्टडीज़ से एमटेक या एमबीए में जाओगे, तो एमटेक अगर कोई स्टूडेंट करता है तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के बाद एमटेक के लिए जाना चाहिए। एमटेक में वो क्या होगा, नॉलेज होगा, और यहाँ से जो चांसेस होते हैं नॉलेज का वो या प्लेसमेंट्स का थोड़ा ज़्यादा रहता है, या नहीं भी। एमबीए में ये ब्रांच चेंज कर लेने पे यहाँ से भी लोग अच्छे जाते हैं,
ये मिला जुला कर ठीक है हायर स्टडी की तरफ। जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का मैं बात करूँ तो ये अभी रिसेंट जो कमिंग डेज़ है उसमें ये चीज़ का स्कोप जो है घटा है, सीट्स घटी हैं और स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो इसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम लोगों का है, मतलब कि बहुत कम लोग ही इसमें जॉब ले रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जैसे देख सकते हैं कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे लेते थी सेक्शन इंजीनियर के लिए, रेलवे लेते थी सेक्शन इंजीनियर के लिए, तो वो वैकेंसी ख़त्म हो गई। ईएससी में पहले आता था हमारा सिविल इंजीनियरिंग का 200 से प्लस सीट आता था, 200 250 सीट्स, जो अब रिड्यूस होकर अब ये टोटल जो आता है वो 250 हमारा टोटल ईएससी का ऑल डिपार्टमेंट्स का ये अब होता है वैकेंसी। तो यहाँ भी कम कम हुआ है। पीएसयू, तो पीएसयू प्राइवेटाइजेशन की ओर गए हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर काम अब प्राइवेट से करवा रही है, प्राइवेट पार्टी से, प्राइवेट पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि वहाँ काम इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है। तो ये जो स्कोप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स का, ये अभी कम हुआ है। और आता हूँ मैं प्राइवेट जॉब का मैं बात करता हूँ। तो प्राइवेट जॉब्स में कोर और नॉन कोर, तो जहाँ तक मैं बात करूँगा कोर का, तो ये एकदम इसका अभी बदतर स्थिति है, बहुत ही बदतर स्थिति है। कैसे? क्योंकि अगर कोई आदमी अभी बीटेक करता है सिविल इंजीनियरिंग से, वो ज्वाइन करेगा तो इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कंपनीज़ है जो बोलेंगे कि फ्री में काम करो। लोग फ्री में काम कर रहे हैं, 10 से 12 हज़ार की सैलरी में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल और अनहाइजीनिक हो जा रहा है। उनका वर्क आवर 8 to 12 आवर हो जा रहा है, मतलब कि कोई उसका लिमिट नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा जा सकता है, 12 आवर से भी, कि सुबह में 9 बजे गया और रात को 10 बजे तक साइट पे ही है। तो ये जो प्राइवेट जॉब्स जो हो रहे हैं कोर में, इसका जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह से है, इसमें न पैसा है न इज्जत है, कुछ नहीं है। तो जो कोर में अगर कोई प्राइवेट में सोच रहा है तो उसे सोच समझ कर जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम NITs एंड IITs जो अच्छे थोड़ा बहुत पैकेज ऑफ़र करते हैं, बाकी सभी जगह का बहुत ही ख़राब हाल है। और जैसा कि जिसे अगर प्राइवेट जॉब में जाना है और तुरंत जॉब चाहिए, उनके लिए IT बेस्ट है। IT कंपनीज़ का वो कोडिंग सीख सकते हैं, जावा, सी पाइथन, कुछ भी सीख कर ये IT जॉब में लैंड कर सकते हैं। यहाँ उनका स्टार्टिंग जो होगा वो जो होगा कोर कंपनी से बहुत ही अच्छा होगा, 20K प्लस में ही स्टार्टिंग होगा। जैसे TCS वगैरह, विप्रो वगैरह में जाते हैं तो 23, 22 इस तरह से स्टार्टिंग होगा। और ये जो 22K है, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अभी बढ़ कर इसी को 28 लाख पर एनम के अप्रोक्स में कोई कमा रहे हैं। तो इसमें स्कोप है, फ्यूचर है। तो IT जॉब में अगर कोई प्राइवेट में जाना चाहता है तो ये अच्छा ऑप्शन है। और मैं जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बात आता हूँ, क्योंकि अभी का सिनेरियो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स कम गए हैं, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम गए हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग या तो कोर में जाना नहीं चाह रहे हैं, कोर सिविल में, क्योंकि वहाँ जो है वर्क कल्चर बहुत ही ख़राब हो चुका है और बहुत ही ख़राब स्थिति है। तो बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए हैं इस फेज़ में। बहुत सारे लोग स्किल बेस्ड मतलब क्या, कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है या कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो इस टाइप से भी लोग जा रहे हैं। और कोई सिविल में ही है जो कंसल्टेंसी वर्क कर रहा है, बिल्डिंग प्लान्स बना रहा है या स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कर रहा है, स्किल बेस्ड, उसने स्किल सीखा और उसे अप्लाई कर रहा। और ये करके कोई भी अगर नहीं भी तो वर्स्ट केस में भी तो 20 to 30K मंथली का कमा रहा, और बेस्ट केस में अप टू 1 to 2 लाख रुपीस यहाँ लोग अर्न कर रहे हैं जो है। तो ये भी एक नया चीज़ जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐड हुआ है। और जो हमारे जो अभी सिनेरियो है उस चीज़ में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम लोगों के सोसाइटी में इस चीज़ के लिए अभी भी
कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में हो, बट ये चीज़ आने वाले समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो कम हो रहे हैं सभी चीज़ ये तो ये हमारा एनालिसिस था जो हमारे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार था, क्या क्या एक स्टूडेंट कर सकता है अपने सिविल इंजीनियरिंग के बाद। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। और हाँ, एमटेक के में दो ऑप्शंस है, या तो कोई एक अपना इंटरेस्ट लेकर जिसे जो ब्रांच में स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट हो उसी में वो एमटेक करे, गेट एग्ज़ाम दे और उसी में वो एमटेक करे। क्योंकि अगर आप पास आउट कर रहे हैं आप जस्ट कि टाइम पास के लिए, मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जो ब्रांच मतलब कि कोई कुछ नहीं सिर्फ ले लेते हैं एमटेक, क्योंकि ये अब इस समय आने वाले समय में ये सेलेक्टिव अच्छे से करना है कि अगर नहीं भी यहाँ से हमारा इस चीज़ में प्लान बी भी नहीं, ये प्लान बी का काम करेगा जो आपको प्राइवेट जॉब्स में लैंड करवाने में मदद करेगा। एमटेक से थोड़ा बहुत अच्छा है सिनारियो अगर प्लेसमेंट्स होते हैं तो, नहीं तो फिर लोग ये चारों ऑप्शंस खुले हैं, जो जिस तरह से अच्छा लगता है लोग उस तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।